नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतुता का मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम रहेगा। वेदर मॉडल में थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। लो प्रेशर लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच गए हैं। अब मर्ज होने वाला सिस्टम है बड़ा वेलमार्क लो प्रेशर एरिया आज बन जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर बनेगा। एक सर्कुलेशन रहेगा जो कि पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर रहेगा और कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से बहुत भारी भयंकर वर्षा जारी रहेगी। रात्रि से कई जगहों पर बरसात हुई है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई रात्रि से। पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई है। कई जगहों पर अभी बरसात का इंतजार है, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में उदयपुर और कोटा संभाग और भीलवाड़ा संभाग है ना, वहाँ पर भयंकर भारी बरसात की संभावना है। जयपुर तक और सीकर और भरतपुर संभाग तक बरसात की संभावना काफी अच्छी बनती हुई नजर आती है। मानसून की ट्रफ लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई है, दक्षिणी भागों में पहुंच गई है, लगभग जैसलमेर से गुजर रही है। जैसलमेर से रेखा आकर यहाँ पर मध्य प्रदेश का भोपाल और ये छत्तीसगढ़, रायपुर और उड़ीसा के भुवनेश्वर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही है। इसके प्रभाव से क्या होगा कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना रहेगी। कुछ राजस्थान का बीकानेर संभाग है, वहां पर भी बरसात की संभावना बन सकती है। तो ज्यादा तो संभावना नहीं है। अगर कहीं कहीं पर बरसात की संभावना बन जाए अचानक से, तो अतिशयोक्ति नहीं हो सकती इस प्रकार। और जोधपुर और पाली संभाग में भी बरसात की संभावना है। पाली और जोधपुर संभाग का पूर्वी इलाका, दक्षिणी पूर्वी इलाका, वहां पर भयंकर भारी बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी गुजरात में बहुत भारी बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावना है। और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में तो बरसात की संभावना काफी अच्छी बनने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है दक्षिणी भागों में। और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक राज्य में आंध्र प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क भी रह सकता है। और तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक के ऊपर भयंकर भारी वर्षा रहेगी। और पंजाब और हरियाणा की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ भागों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन मौसम शुष्क भी रह सकता है। संभावना इस प्रकार की है, लगभग कहूँ तो कहीं कहीं पर तो हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना पंजाब और हरियाणा में नहीं है। और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में अगर अचानक से बादल बन जाए तो बरसात की संभावना उत्तरी राजस्थान तक भी पहुंच सकती है। दिल्ली में भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। और ये है 25 अगस्त का प्रेडिक्शन। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात रहेगी यहाँ पर। और पूर्वी भारत में थोड़ी सी बरसात में कमी हो जाएगी, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर हल्की से मध्यम भारी बरसात देखेगा। मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा डिप्रेशन बनने के बाद में, काफी ज्यादा बड़ा सिस्टम बनने के बाद में मध्य प्रदेश में भारी बरसात रहेगी। पश्चिमी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में भी अच्छी खासी भयंकर वर्षा रहेगी। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका भी बरसात देखेगा, लेकिन दक्षिणी भाग है ना, वहां पर ज्यादा बरसात रहेगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। पंजाब के पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। संभावना इस प्रकार की बन रही है। पूर्वी राजस्थान में भयंकर वर्षा रहेगी। सीकर संभाग से लेकर उदयपुर और कोटा संभाग तक भयंकर वर्षा रहेगी। जयपुर और भरतपुर संभाग भी शामिल हो गए इसमें। और भीलवाड़ा संभाग भी लगभग सभी क्षेत्रों में भारी भयंकर वर्षा रहेगी। पाली संभाग जो कि पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्र है, वहां पर भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। बीकानेर संभाग पश्चिमी भागों में और उत्तरी भागों में मौसम शुष्क रहता है, लेकिन हल्की बरसात यहीं पर कहीं कहीं पर हो सकती है। और इक्का दुक्का क्षेत्र पर खंडित वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इस प्रकार की संभावना बनी रहेगी। गुजरात में सभी क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना है। और महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र है, मराठवाड़ा के भी लगभग उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर भयंकर वर्षा रहेगी। केवल विदर्भ और दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना है। तेलंगाना के ऊपर भारी बरसात की संभावना रहेगी। और केरल के भी पश्चिमी घाट के ऊपर भारी बरसात रहेगी। कर्नाटक के भी पश्चिमी घाट के ऊपर भारी से बहुत भारी बरसात रहेगी। तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना काफी अच्छी बनने वाली है। और इसी के साथ साथ में देखते चलें तो ये है 26 अगस्त का प्रेडिक्शन। 26 अगस्त को लगभग गुजरात में भयंकर बरसात रहेगी और बहुत भारी बरसात गुजरात के इलाकों में ही दिखाई दे रही है। तो इस बड़े सिस्टम का असर मध्य राजस्थान के ऊपर भी दिखाई देगा। राजस्थान का पश्चिमी इलाका भी बरसात देखेगा, जिसमें जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्र है और कुछ सिरोही का भाग है, वहां पर भी बरसात की संभावना अच्छी बनी रहेगी। यानी सिरोही का लगभग मैंने नाम नहीं लिया राजस्थान के जिले का, उसकी बात करूं तो आज भी संभावना है।
आज भी लगभग 24 अगस्त को 25 अगस्त को बारिश की संभावना है और 26 अगस्त को और 27 अगस्त को ज्यादा बरसात की संभावना है। सिरोही, जालोर, रानीवाड़ा के आसपास क्षेत्र है, सांचौर के आसपास क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। और इधर देखें तो गुजरात में सभी क्षेत्रों में भयंकर वर्षा रहेगी। तो साथ में राजस्थान का भी पश्चिमी इलाका और पूर्वी इलाका बरसात देखेगा। उत्तरी भागों में भी कहीं पर हल्की वर्षा, मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग है, वहां तक बरसात की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर फिर से बरसात बढ़ने का कारण है कि नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनना, बंगाल की खाड़ी में उभरना, पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग है, मध्य प्रदेश का लगभग उत्तर पूर्वी इलाका है, यहाँ पर बहुत भारी बरसात की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में बरसात की संभावना काफी अच्छी रहेगी और कोंकण, गोवा में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। और देखते चले तो 27 अगस्त को दिखाई दे रहा है कि बड़ा सिस्टम फिर से लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा और गुजरात के ऊपर बड़ा सिस्टम डिप्रेशन होगा। तो इसकी वजह से गुजरात में भयंकर वर्षा होगी, दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर वर्षा रहेगी और बाढ़ वाली स्थिति गुजरात में कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। और देखिएगा तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का इलाका जिसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, पाली, राजमंद के आसपास की क्षेत्र है, वहां से लगाकर आप देखें तो बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, सांचौर के आसपास की क्षेत्र है, वहां से लगाकर आप उदयपुर संभाग तक भयंकर वर्षा रहने की संभावना नजर आ रही है। और देखिएगा तो वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज हुआ है। उत्तर राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी कुछ भागों पर बरसात दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है। थोड़ा सा वेदर मॉडल ये भी चेंज होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का भी उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। लो प्रेशर काफी मजबूत बनेगा, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में डिप्रेशन होगा, तो इसकी वजह से काफी अच्छी बरसात की संभावना, भयंकर बरसात की संभावना बनी रहेगी। 28 अगस्त को देखें तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और धीरे धीरे उड़ीसा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो पूर्वी भारत में बरसात बढ़ जाएगी। साथ में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बरसात में वृद्धि होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बरसात की संभावना काफी अच्छी बनेगी। लेकिन राजस्थान में कम बरसात दिखाई दे रही है। शायद राजस्थान के पूर्वी इलाकों और उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी इलाका भी बरसात दिखाएगा क्योंकि गुजरात से आगे निकलकर सिस्टम अरब सागर के उत्तरी भागों के ऊपर ही होगा, उत्तर पश्चिमी इलाकों के ऊपर ही होगा, तो जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर नमी वाली हवाएं अरब सागर की तरफ से बढ़ेगी और मानसून की तरफ लाइन भी उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी, तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में बरसात देखेंगे। संभावना इस प्रकार की बढ़ रही है। गुजरात में बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन ज्यादा संभावना लगभग कहूँ तो 28 अगस्त को कम ही संभावना रहेगी, लेकिन 27 अगस्त तक भयंकर वर्षा रहेगी। यानी आज 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त यानी लगभग 3 दिनों तक बिहार जो यहाँ पर गुजरात में भयंकर भारी बरसात की संभावना रहेगी, अच्छी खासी बरसात रहेगी यहाँ पर। और देखिएगा तो कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक भारी बरसात की संभावना रहेगी। यहाँ पर लगातार बरसात में और बढ़ोतरी होगी पश्चिमी घाट के ऊपर, जिसका कारण है कि बड़ा सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उभरना। और देखते चले तो ये है 29 अगस्त का प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में थोड़ा सा बरसात में कमी हो जाएगी, लेकिन देखिएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना की क्षेत्र है, वहां पर बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। पश्चिमी घाट के ऊपर भी भारी बरसात की संभावना बन जाएगी, लेकिन गुजरात में बरसात कम हो जाएगी। पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर दिल्ली के आसपास सटे हुए इलाके हैं, वहां पर बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड या और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बरसात की संभावनाएं काफी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। 23 अगस्त को दिखाई दे रहा है कि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उभरकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के रास्ते से आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में भयंकर वर्षा होगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान और असम में कुछ राजस्थान का उत्तरी इलाका और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका, वहां पर भारी बरसात की संभावना बन रही है। पंजाब, हरियाणा में हल्की से मध्यम वर्षा, उत्तर प्रदेश में भी बरसात की संभावना बन रही है। साथ साथ में देखें तो गुजरात के पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना बढ़ेगी, लेकिन पश्चिमी भागों में बरसात में बढ़ोतरी लगभग कहूँ तो घट जाएगी बरसात। कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक भारी बरसात की संभावना है। विदर्भ में अच्छी बरसात रहेगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक में कम बरसात की संभावना, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा क्षेत्र यहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। इसी प्रकार से देखते चले तो 31 अगस्त को इस प्रकार का मौसम पूर्वानुमान रह सकता है। और देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना रहने वाली है। और देखते चले तो ये है 1 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, यहाँ पर भयंकर बरसात की संभावना। पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। शायद ही अगर वेदर मॉडल चेंज नहीं हुआ, अगर ये वेदर सिस्टम का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, अगर इसका ट्रैक चेंज नहीं हुआ, अगर ये लगभग मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर पहुंचा, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका, वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छी बरसात की संभावना हो सकती है। सितंबर माह का पहला सप्ताह है। उत्तर भारत, मध्य भारत
और संसद में दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर यहाँ पर भारी बरसात लेकर आ रहा है। अच्छी संभावना बन रही है। सितंबर माह में बड़े बड़े सिस्टम लगातार बनने वाले हैं। शायद पहले सप्ताह के बाद में दूसरे सप्ताह में भी बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में ऊपर जाएगा। लो प्रेशर लगातार बनने की संभावना बन रही है। लेकिन अक्टूबर माह का पहला सप्ताह है, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों से मानसून धीरे धीरे कर वापिस होना शुरू होगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लगातार अगर सितंबर माह में बड़े बड़े सिस्टम बनने लगे, अच्छे अच्छे सिस्टम बनकर उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत से होते हुए गुजरात या फिर राजस्थान की तरफ जाने लगे, तो मानसून की विदाई लगभग कहूँ तो अक्टूबर तक चल सकती है। अक्टूबर तक संभावना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद में यहाँ पर पंजाब हरियाणा से मानसून विदाई दे सकता है। लेकिन अभी सितंबर माह काफी बड़ा माह महीना पड़ा है। लगभग 30 से लगभग कहूँ तो मैं बताता चलूँ तो लगभग 40 दिन पड़े हैं कि मानसून से बरसात जारी रहेगी समूचे भारत के ऊपर, और उसके बाद में धीरे धीरे बरसात मानसून की घट जाएगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि समूचे भारत से मानसून ना जाए, पिछली बार भी हुआ, समूचे भारत से मानसून नहीं गया, फिर भी 15 अक्टूबर के बाद में भारतीय मौसम विभाग ने ये घोषणा करनी पड़ी कि मानसून चला गया। अब जो भी बरसात होगी वो और किसी में गिनी जाती है, यानी लगभग परी मानसून में नहीं गिनी जाएगी। वो बरसात लगभग सर्दी की बरसात कही जाएगी, यानी कि मानसून के बाद में जो भी बरसात होती है वो सर्दी की बरसात में गिनी जाती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही था। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।